हाय गुड मॉर्निंग, आई एम वैभव शर्मा, आई एम पार्ट ऑफ जीएफई ग्रुप। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो आप मलेशिया में कर सकते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से कंट्रीज से वहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वो पूरी जानकारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिगार्डिंग जो मलेशिया से ट्रेड होता है मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ। बी रेडी, सारी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी एडवाइस रिक्वेस्ट, ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो जो भी हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं इतनी सारी ट्रैवलिंग करके, ग्राउंड लेवल पे जाके, यानी मलेशिया का अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तो ये मैंने कोई गूगल से इकट्ठी नहीं की है, मैं मलेशिया जाके रहा हूँ। पिछले 6 महीने से मेरा मलेशिया में आना जाना लगा हुआ है, तो वहां पे मैं ग्राउंड लेवल पे काम किया है, वहां पे ग्राउंड लेवल पे बिजनेस सेटअप किए हैं, तब जाके मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे जो हम लोग अपने बहुत मेहनत करके ग्राउंड लेवल पे जाके इकट्ठा करते हैं आपके लिए। इसलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मार्केट है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस है। मलेशिया जहां तक एज ए कंट्री सवाल है, बहुत ही शानदार कंट्री है। मलेशिया बहुत अच्छा और अच्छे क्लाइमेट वाला कंट्री है। टेम्परेचर वहां पे हमेशा 20-25 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस के आसपास रहता है, तो कभी बहुत ज्यादा गर्मी वहां पे नहीं होती। दिन में एक बार वहां पे हमेशा बारिश होती है, तो एक बहुत ही सुहावना मौसम बना रहता है। छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि वहां पे कभी भी जाम लग जाता है जैसी बारिश होती है, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, कार्स बहुत ज्यादा है। लेकिन अच्छी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। एक भी सड़क आपको वहां टूटी हुई नहीं मिलेगी, एक भी जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा, वो सब ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो बहुत ही शानदार कंट्री है बिजनेस करने के लिए। अब आते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे। क्या क्या वहां पे इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। पहले एक्सपोर्ट की बात करते हैं। मलेशिया का एक्सपोर्ट करता है। मलेशिया का जो मेन प्रोडक्ट है वो है पाम ऑयल। तो पाम ऑयल वहां से एक्सपोर्ट होता है आसपास के सभी कंट्रीज में। इंडिया भी करता है, लेकिन इंडिया का जो मेजर इंपोर्ट है वो इंडोनेशिया से होता है। वर्ल्ड में 2 ही कंट्री है जो सबसे ज्यादा पाम ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं। नंबर 1 पे है इंडोनेशिया, नंबर 2 पे है मलेशिया। मलेशिया इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी एक्सपोर्ट करता है आसपास के कंट्रीज में, जिसमें मेनली टॉयज हैं, गिफ्ट आइटम है, परफ्यूम्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट हैं। ये सारी चीजें मलेशिया में बनती हैं। चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं बहुत सारे, वो लोग बनाते हैं और वो बाहर आसपास के कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। पाम ऑयल पे पूरा जो कंट्रोल है वो मलेशियन गवर्नमेंट का है, उसमें चाइनीज नहीं है। लेकिन बाकी सारी चीजों में चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं मोस्टली, जो वहां पे मैन्युफैक्चर करके बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। ये हुआ मलेशिया का एक्सपोर्ट। अब मलेशिया में इंपोर्ट क्या क्या चीजें होती है। मलेशिया में इंडिया से अगर मैं बात करूं तो इंडिया से अनियन बहुत ज्यादा इंपोर्ट होता है। इंडिया से फ्रूट्स इंपोर्ट होता है, जिसमें ग्रेप्स, पोमोग्रेनेट है जो मेनली इंपोर्ट होते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रूट है, चीकू है ना, पपाया है। ये सारी चीजें इंडिया से, श्रीलंका से इंपोर्ट होती है, बाई एयर भी आती है। इसके अलावा इंडिया से रेड ड्राइड चिली का बहुत बड़ा इंपोर्ट होता है, पीनट का बहुत बड़ा इंपोर्ट होता है। ये 2 प्रोडक्ट इंडिया के हैं जो इंडिया से आते हैं मलेशिया में। और उसके बहुत सारे प्रोडक्ट में वो यूज होता है, रेस्टोरेंट में वो यूज होता है। करी पत्ता इंडिया से आता है जो यूज होता है। इसके अलावा पाकिस्तान से पोटैटो का इंपोर्ट होता है और अनियन का इंपोर्ट होता है। ड्यू टू फ्लड इस बार पोटैटो का और अनियन का इंपोर्ट पाकिस्तान से बंद है और पाकिस्तान कहीं पे भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो दुबई हो, कहीं पे भी पाकिस्तान का अभी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, वो रुका हुआ है ड्यू टू फ्लड। तो अब मलेशिया में पोटैटो कहां से आ रहा है? मेनली इंडिया से तो आता नहीं है। मलेशिया में जो पोटैटो आ रहा है वो चाइना से आ रहा है और हॉलैंड से आ रहा है। ऑनियन है वो भी इंडिया से आ रहा है, हॉलैंड से आ रहा है और ये सब कंट्रीज से ये सब चीजें वहां पे इंपोर्ट होती है। इसके अलावा जापान से भी वहां पे काफी सारे प्रोडक्ट आते हैं। बहुत सारे जो एसेसरीज है, व्हीकल की जो एसेसरीज है, व्हीकल के जो स्पेयर पार्ट्स है, वो सब जापान से इंपोर्ट होते हैं मलेशिया में। इसके अलावा जापान से फूड प्रोडक्ट काफी इंपोर्ट होते हैं, क्योंकि जापान का जो कल्चर है फूड का और मलेशिया का जो कल्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है। वही प्रोडक्ट जापानीज लोग खाते हैं, सी फूड में मेनली, और वही सी फूड मेनली मलेशियन लोग खाते हैं। तो
जापान से काफी सारा इंपोर्ट वहां पे होता है, इवन जूसेस वगैरह जितने भी हैं वो भी जापान से आते हैं। तो ये एक्सपोर्ट के आइटम है जो दूसरे कंट्रीज मलेशिया को करते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इंडिया में है, इंडियन बेस्ड है, तो आप वहां पे अपनी एक्सपोर्ट की कंपनी सेटअप कर सकते हैं। एक और वीडियो में बनाया हुआ है जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देगा कि वहां पे कंपनी कैसे बनाते हैं, वहां पे पूरा बिजनेस कैसे सेटअप करते हैं, और कौन कौन सी तरह की कंपनीज, कौन कौन से तरह के बिजनेस सेटअप वहां पे ऑप्शंस में अवेलेबल है। तो वो एक पूरा वीडियो मैंने अलग रखा है, वो वीडियो भी आप देख लीजिए, आपको वो सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। लेकिन अभी हम ये बात करते हैं कि अगर आपने अपना वहां पे सेटअप कर लिया एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, तो वहां पे आप इंडिया से ये सारे प्रोडक्ट वहां पे लेके आ सकते हो मलेशिया में और सेल कर सकते हो। मलेशिया में सेल कहां पे होता है? मलेशिया में पसर बरोंग मार्केट्स होती है। पसर बरोंग का मतलब होता है मलेशिया में होलसेल मार्केट। तो पसर बरोंग एक सियालांग में है, पसर बरोंग एक केएल में है, केएल बोलते हैं कुआलालंपुर को। पसर बरोंग एक वहां पे शिलोंग में भी है। पसर बरोंग एक वहां पे पोर्ट कलांग पे भी है। तो वहां के हर बड़े एरिया में एक पसर बरोंग मार्केट होती है, यानी होलसेल मार्केट होती है, मंडी जिसको बोलते हैं। वहां पे सारा इंपोर्ट आता है। वहां की जो सबसे बड़ी मार्केट है वो पसर बरोंग सियालांग है, जहां पे हमारा भी शॉप है, हमारा भी ऑफिस है वहां पे, जहां पे हमारी टीम भी रहती है। वहां पे हमारे एसोसिएट है, हमारे पार्टनर है जो वहां पे हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैंडल करते हैं। तो अगर आप भी अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं स्टार्ट हमारे साथ मिलके, जीएफसी के साथ मिलके, तो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हमारे थ्रू हम मलेशिया में भी अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट दे सकते हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बड़ा बिजनेस है, लेकिन उसको बहुत सही तरीके से करना होता है, उसमें रिस्क भी बहुत होता है। जरा सी आपने गलती की, आपका कंटेनर अटक गया, आपका कंटेनर में लॉस हो गया, आपके कंटेनर का पैसा है वो रिस्क पे आ गया, किसी गलत पार्टी के हाथ में माल चला गया तो उसने पेमेंट टाइम पे नहीं दिया, या पेमेंट लेके वो भाग गया, ऐसा बहुत होता है। तो जब भी काम करना है आपको रिलायबल लोगों के साथ काम करना है, सेफ्टी के साथ काम करना है। कहीं पे कुछ भी डाउट है किसी को तो आप हमें पूछ सकते हो, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी कि कैसे आप सेफ्टी के साथ अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट मलेशिया में कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी दूसरे वीडियोस भी आप देखिए मलेशिया सीरीज के, जिसमें आपको मलेशिया के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। थैंक यू।